तो ये मूवी को मैं 2 पार्ट में अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो नारुतो की मूवी डाली थी उसके ऊपर हमें कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया था, जिसकी वजह से चैनल पे बहुत अफेक्ट किया था। इस वजह से मैं इसका एक पार्ट अपने मेन चैनल पे डाल रहा हूँ और दूसरा पार्ट अपने बैकअप चैनल पे डाल रहा हूँ। तो जल्दी से अगर इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन की जो लिंक दी हुई है उसे प्रेस करके दूसरा पार्ट देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी, जिसकी वजह से चैनल की रीच गिर गई थी और इस वजह से हमारी अर्निंग पे भी अफेक्ट हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सामने दिए हुए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे जो देना चाहे वो दे सकते हैं और इस तरीके से मेरी मदद कर सकते हैं। थैंक यू। तो मूवी की स्टार्ट में देखते हैं हम सास्के यहाँ पर किसी से लड़ रहा होता है। वो एंटिटी सास्के पर हमला करती है और सास्के उसे डॉज कर रहा होता है। तभी वो एनिमी सास्के के ऊपर अटैक करता है और सास्के अपने रेनेगन की मदद से एक स्टैचू को उसके साथ में स्विच कर देता है। तभी वहाँ पर दूसरा खड़ा एनिमी बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो किंशिकी, और वो सास्के की आंखों में देखता है और देखकर कहता है रेनेगन। तभी हम दूसरा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ बरूटो को जो अपना शैडो क्लोन जुत्सु यूज़ कर रहा होता है और यहाँ एक बेर जो लोगों की खेत खराब कर रहा होता है बरूटो से कहता है मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ पांडा, और वो बेयर गुस्से में हो जाता है। तभी सारदा कहती है क्या वो तुम्हें बेयर दिखाई नहीं दे रहा है, तुम्हें क्या वो पांडा लग रहा है। तभी बरूटो कहता है ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस ये एक बदसूरत पांडा है। मित्सुकी कहता है क्या ये मैटर करता भी है। तभी हम देखते हैं वो बेयर उन लोगों की तरफ बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बढ़ने लग जाता है चिल्लाते हुए। तभी हम देखते हैं कि वो जो बेयर रहता है वो उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है और अचानक से मित्सुकी यहाँ पर अपने अटैक की मदद से उस बेयर को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर अपने शैडो क्लोन जुत्सु की मदद से आगे बढ़ता है और अपने शैडो क्लोन की मदद से उस बेयर के ऊपर हमला करता है। जिसके बाद वो बेयर जख्मी होकर गिर जाता है, जिसको देखकर सारदा शॉक हो जाती है और वो कहती है क्या कर रहे हो तुम ये। जिसके बाद मित्सुकी कहता है तुम ये नारुतो के बेटे और 4th होकागे के पोते के ऊपर छोड़ दो। तभी वो कहती है मुझे होकागे बनना है। उतने में हम देखते हैं कोनोहामारू सेंसे को जो वहाँ पर खड़े होते हैं और वो यहाँ पर अपने हाथ को ऊपर करके एक निंजा टूल निकालते हैं। निंजा टूल के अंदर वो एक स्क्रोल को डालते हैं, जिसके बाद वो ज़मीन पे मारते हुए कहते हैं शैडो पैरालिसिस जुत्सु, और हम देखते हैं कि वो शैडो पैरालिसिस जुत्सु की मदद से वो बेयर वहीं पर फ्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो लोग उस बेयर को पकड़ लेते हैं और रिकवरी टीम वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद वो विलेजर से बात कर रहे होते हैं और बरूटो यहाँ उस बेयर की मस्ती कर रहा होता है। सारे विलेजर उसे थैंक यू कह रहे होते हैं और इतने में सारदा कहती है कि ये जुत्सु तो नारा क्लैन का सीक्रेट जुत्सु था, आपने किस तरीके से किया। तभी कोनोहामारू वो एक निंजा टूल अपने हाथ से निकाल के दिखाता है, जिसको देख के मित्सुकी कहता है हाँ मैंने इस निंजा टूल के बारे में रूमर सुना था। तभी वो कहते हैं साइंटिस्ट इस निंजा टूल के ऊपर काम कर रहे हैं और इस निंजा टूल को टेस्ट करना भी हमारे मिशन में से ही एक पार्ट था। ये प्रोटोटाइप अभी अभी बना है। और उसके बाद वो उन लोगों को उस गैजेट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसको देखकर बरूटो बहुत शॉक हो जाता है। तभी मित्सुकी कहता है ये इतना सी स्क्रोल है, और यहाँ पर कोनोहामारू कहता है हाँ इस स्क्रोल में अब अपना जुत्सु को डालना है। सील करने के बाद उस स्क्रोल को हमें इस निंजा टूल के अंदर डाल देना है, जिसके बाद हम इस टूल की मदद से उस अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। चाहे वो निंजा को उस अटैक करना आता हो या ना हो, वो अटैक कर सकता है इस निंजा टूल की मदद से। और वो उस रसेंगन को जंगल की तरफ फेंकता है और वो रसेंगन जंगल की तरफ चले जाती है। ये देखकर बरूटो और बाकी लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। बरूटो कहता है ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम है। जिसके बाद वो कहता है इस गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए हमारा चाकरा नहीं लगता है, तो हम इसे भी कितनी भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे भी तरीके से, बट इसमें हमारा चाकरा इन्वॉल्व नहीं होता है, इस वजह से हम अपना एम बराबर तरीके से नहीं शूट कर सकते। और हम देखते हैं कि वो जो रसिंगन रहती है वो किसी विलेजर के घर पर जाकर लग जाती है और उसका घर गिर जाता है। दूसरे सीन में हम यहाँ नारुतो को देखते हैं जो एक इंटरव्यू दे रहा होता है और वो मीडिया वाला कहता है जिस तरीके से हमारे 7th होकागे ने कहा कि हमने किस तरीके से इस पीस को पाया है, इस पीस को पाने के लिए हमने काफ़ी सारे शिनोबियों को वॉर में खोया है और हमें इसे मद्देनज़र रखते हुए हमारे यूथ यानी आने वाली जो जनरेशन है उसे सिखाना होगा कि किस तरीके से हम पीस मेंटेन कर सकते हैं।
और ये जो 5 विलेज है, जो पीस उन लोगों को मिला है, उसकी वजह है हमारे 7th होकागे, जिसकी वजह से ये सारे विलेज बहुत शांति से रह रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप करके वो आगे की तरफ भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से कनेक्टेड है और साथ ही साथ हमें अपने पीस को इसी तरीके से बनाए रखना चाहिए और उसको सुरक्षा करनी चाहिए। तभी वो इंटरव्यू कहता है कि जूनियर एग्जाम आ रहा है, तो आप क्या कहना चाहोगे उन गेनिन्स के बारे में जो इस बार पार्ट लेंगे आपके विलेज के जूनियर एग्जाम में। तभी नारुतो कहता है, मैं बस इतना ही कहूंगा कि तुम्हें बस अपने टीम वर्क और प्रिजर्वेंस पे ध्यान देना चाहिए। बस ये 2 चीजें तुम लोगों को फॉलो करनी चाहिए ताकि तुम एक अच्छे निंजा बन सकते हो। और तीसरा नहीं, ये 2 को ही फॉलो करो बस। और तभी वहाँ से वो शैडो क्लोन गायब हो जाता है, जिसके बाद हम बोरुतो को देखते हैं जो वो डैड को कहता है, डैड आप ये रियल हो ना, कहीं आप ये तो शैडो क्लोन नहीं। जिसके बाद नारुतो कहता है, ये होकागे की ऑफिस है, मैं होकागे ही बैठा रहूंगा ना, मेरा शैडो क्लोन क्यों रहेगा यहाँ पर, और हम यहाँ होकागे ऑफिस में हैं, तो प्लीज तुम मुझे डैड मत कहो, मुझे लॉर्ड 7th कहो। जिसके बाद बोरुतो शॉक होता है और वो कहता है, ये मिशन तो काफी ज्यादा इजी था, इसे तो मैं खुद अकेले ही कर सकता था। जिसके बाद नारुतो कहता है, मैंने तुम्हें अभी ही कहा, एक शिनोबी को टीम वर्क और प्रिजर्वेंस पे ध्यान देना चाहिए, तुम लोगों को एक ट्रियो की तरह काम करना चाहिए और ट्रेन होना चाहिए। जिसके बाद बोरुतो कहता है, मुझे विंड स्टाइल भी आता है, लाइटिंग स्टाइल भी आता है और रिसेंटली भी मैंने वाटर स्टाइल भी सीखा हूँ। जिसके बाद नारुतो कोनामारू को कहता है, तुम इसे क्या सिखा रहे हो। बोरुतो कहता है, आप मेरे टीचर को मत कुछ बोलो, आपको नहीं पता है अगर मेरे बारे में तो आप मेरे टीचर को ब्लेम मत करो, आप मुझ पर नजर रखने तक भी परेशान नहीं होते हैं, छोड़ो वो सब जाने दो। मैं आपको बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, आपको याद है ना कि आज कौन सा दिन है, कहीं आप भूल तो नहीं गए। मैं चाहूँगा कि आप मेरी सिस्टर का बर्थडे ना भूलें और इसे ख़राब ना करें। जिसके बाद नारुतो को याद आता है कि हाँ हिमावारी का बर्थडे है और नारुतो ये टोटली भूल जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है और वो कहता है, एज अ निंजा टूल साइंटिस्ट का हेड होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे जो निंजा टूल है उसे चुनिन एग्जाम में यूज़ करने के लिए परमिशन दो। जो अभी चुनिन एग्जाम आ रहे हैं उसमें अगर हमारे निंजा टूल यूज़ होंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लोगों को जानने में होगा कि आखिर निंजा टूल किस तरीके से काम करता है और साथ ही साथ हमारे निंजा टूल का एक टेस्ट भी हो जाएगा और जिसके बाद हम सभी विलेज में इस निंजा टूल को इसी तरीके से बेच पाएंगे और गेनिन को भी ज़्यादा मुश्किल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे उनका परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ जाएगा और सभी विलेजर्स को देखने में ये मज़ा होगा और एक मार्केटिंग के तौर पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। बट नारुतो उसे डिक्लाइन कर देता है, वो कहता है कि चुनिन एग्ज़ाम इसमें यूज़ नहीं हो सकता, चुनिन एग्ज़ाम कोई परफॉर्मेंस नहीं है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट वहाँ से जा रहा होता है और वो जाने के पहले बोरुतो को देखकर स्माइल करता है और वो वहाँ से चले जाता है। बोरुतो कहता है, डैड ये आपकी तरह मतलब ही एरा नहीं है, और वो वहाँ से चले जाता है। कोनामारू कहता है, मैं बस उसे चुनिन एग्जाम का एप्लीकेशन देने ही वाला था। अगले सीन में हम देखते हैं उस साइंटिस्ट को जो बोरुतो को एक चिप देता है और वो कहता है, ये लो तुम्हारा काम हो गया। और वो कहता है कि इस न्यू सॉफ्टवेयर को यूज़ करना भूलना मत बिल्कुल भी, और मैंने इसके अंदर सब कुछ डाल दिया हो। और बात रही कि क्या तुम चुनिन एग्जाम में पार्ट ले रहे हो। जिसके बाद बोरुतो कहता है नहीं, और वो कहता है कि सबकी नज़रें तुम्हारी स्किल्स देखने के ऊपर है कि आखिर तुम क्या करने वाले हो, और खास करके तुम्हारे फादर भी वहाँ पर होंगे और वो भी तुम्हें देखेंगे। वो साइंटिस्ट उसे बताता है कि नारुतो भी चुनिन एग्जाम के ऑडिशंस में रहेगा और वो उसे देखकर स्माइल करता है। तभी हम अगले सीन में बोरुतो को देखते हैं कि साइंटिस्ट ने उसे एक गेम का डाटा दिया रहता है, जिसके बाद सब गेम का मैक्स लेवल हो जाता है, वो एक चीट कोड की तरह रहता है। तभी वहाँ मिस किया होता है और वो उसे एप्लीकेशन भरने के लिए और सारादा से कहती है कि कोनामारू सेंसेई ने हमें आने के लिए कहा है। जिसके बाद वो कहती है, जल्दी से तुम इसे अप्लाई करो क्योंकि हमें तीसरे बंदे की ज़रूरत है, क्योंकि हम एक टीम है और टीम की तरह ही हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, तुम्हारे बिना हम इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद बोरुतो कहता है, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ गेम खेल रहा होता है और सारादा उसे कहती है, तो तुम मेरा सपना डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, मुझे होकागे बनना है। बोरुतो कहता है, मुझे होकागे नहीं बनना है, होकागे कोई हेरिडिटी नहीं है कि एक के बाद एक कोई ना कोई होकागे के बेटा या पोता ही बनेगा तो तुम होकागे बन सकती हो, बट उसके लिए तुम अपनी जिंदगी भर सिंगल रहना। और क्योंकि होकागे एक न्यूसेंस है, अगर होकागे के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं।
तभी शिकाडाई उसे कहता है कि हमें तीसरे बंदे की जरूरत है और तुम्हारे बिना हम इसके अगले बॉस को हरा नहीं सकते, तो बरूटो जल्दी से तुम इसमें आ जाओ। बरूटो कहता है तो क्या हो गया, मैं तुम्हें अपना डाटा दे दूंगा और तुम इस तरीके से अपना अगला बॉस पार कर सकते हो। और वो कहता है ये एक शॉर्टकट है और इसे मुझे किसी ने दिया है, तो तुम इसे ले सकते हो, इसमें कोई वो बात नहीं है। बट तभी शिकाडाई और इनोजिन वहाँ से उड़कर चले जाती है। बरूटो भी वहाँ जा रहा होता है, बट सरदा कहती है हम एक टीम है, हमें बात करनी चाहिए। लॉर्ड 7 भी वहाँ पर होंगे और तुम नहीं चाहते कि उन्हें दिखाना कि तुम क्या कर सकते हो। मुझे यकीन है कि सब लोग देखना चाहेंगे कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। तभी उस साइंटिस्ट की बात उसे याद आती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट उन लोगों की बात खड़े होकर सुन रहा होता है और यहाँ पर बरूटो फाइनली एग्री कर लेता है कि हाँ मैं पार्टिसिपेट करूँगा। वो पूछता है सारादा क्या तुम्हारे डैड भी आएंगे वहाँ पर देखने के लिए, जिसके बाद सारादा कहती है कि किसे परवाह है जो होकागे भी नहीं बन पाए। जिसके बाद मित्सुकी कहता है सास्के ही एक ऐसा शिनोबी है जो लॉर्ड 7 के राइवल थे और बराबरी पे कंपटीशन कर पाए थे। अकॉर्डिंग टू माय पेरेंट्स, यानी मेरे पेरेंट्स ये कहते हैं, और तुम दोनों के डैड के ज़्यादा ऑसम और कौन हो सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे पेरेंट्स कौन है मित्सुकी, और ये क्वेश्चन पूछते हैं। तभी मित्सुकी बताने ही वाला रहता है, वहाँ पर हिनाता और हिमावारी पहुँच जाते हैं। जिसके बाद हिमावारी कहती है तो आज मेरा बर्थडे है तो जल्दी से घर चलो बरूटो। जो बरूटो कहता है कि अच्छा मुझे जाना होगा, सॉरी, और वो हंसते हुए वहाँ से उठ के जाता है। तभी मित्सुकी और सारदा कहते हैं तो बरूटो हंस भी सकता है, हमें तो लगा नहीं था ये। जिसके बाद बरूटो घर पहुँचता है सामान लेकर, और यहाँ नारुतो उन लोगों का स्वागत करने के लिए खड़ा रहता है और वो अपनी बेटी हिमावारी को बर्थडे विश करता है और हैप्पी बर्थडे कहते हुए अंदर आते हैं। तभी वो अपने केक के ऊपर कैंडल्स लगाते हुए उन लोगों की तरफ डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रहा होता है और वो कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए मैंने ये लेके आया। उतने में हम देखते हैं वो कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है और वहाँ पर शेडो क्लोन जो रहता है नारुतो का वो गायब हो जाता है और केक ज़मीन पर गिर जाता है। ये देखकर बोरुतो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उठ के जा रहा होता है। तभी हिनाता उसका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम्हारी डैड एक होकागे है और वो विलेज के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, मेहनत करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम दोनों के बारे में भूल गए हैं सब कुछ। तभी बोरुतो कहता है वो वहाँ पर बैठ के काम करते हैं, वो बस वहाँ अपनी डेस्क पे बैठ के पूरा दिन बॉस की तरह एक्ट करते हैं। तभी हिनाता कहती है होकागे होना एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तुम्हारे डैड होकागे है और वो 5 जनरेशन के थ्रू पास होते ही रहता है और तुम लोगों को होकागे का बच्चा होना एक गर्व बात होनी चाहिए, तुम्हें प्राउड होना चाहिए कि तुम होकागे के बच्चे हो। तभी बोरुतो कहता है अरे हाँ, ग्रैंडपा भी तो होकागे थे और मैंने सुना है कि जब डैड छोटे थे तभी ग्रैंडपा मर चुके थे, तो शायद से डैड को पता नहीं है कि वो कितने लकी थे कि उन्हें एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ कि पेरेंट्स का साथ होना कितना ज़्यादा अच्छा होता है। हमारे आसपास के पेरेंट्स रहते हैं तो क्या खुशी महसूस होती है। और बोरुतो को देख के कहती है कि मुझे पता है कि तुम सैड हो क्योंकि तुम्हारे डैड आज इम्पॉर्टेंट डे पे नहीं है, बट एटलीस्ट तुम्हारे फादर है यहाँ पर। जिसके बाद बोरुतो वहाँ से चले जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं नारुतो को जो यहाँ पर बहुत ही काम कर करके थक गया होता है और एकदम ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है और वो कहता है मैंने वापस सब कुछ बर्बाद कर दिया डैड, अब मैं क्या करूँगा। और वो ये सब मिनाटो की फोटो देखकर कह रहा होता है। तभी वहाँ पर शिकामारू आता है और वो कहता है तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए, बाकी का यहाँ का काम मैं संभाल लूँगा। अगले सीन में हम बोरुतो को देखते हैं जो यहाँ रूम पे आकर अपने डैड की पुरानी फ़ोटोज़ को देख रहा होता है और वो सब फ़ोटो को देखने के बाद उसके डैड के जो जैकेट रहती है उसको देखता है जो बिल्कुल फटी आती है और वो कहता है ये तो पुरानी हो चुकी है, गंदी और फटी हुई है, बट ये फ़ोटो के अंदर तो अलग है। और तभी हम बोरुतो को देखते हैं कि वो उसकी डैड की जो जैकेट रहती है उसे लेकर विंडो के बाहर फेंक देता है और कहता है ये बहुत अनुकूल है। तभी हम देखते हैं कि बेल बजती है और वो कहता है डैड क्या आप घर आ गए, और वो उतरते हुए जाता है और अपने डैड को बस पंच करता है डोर को ओपन करके, बट वो कोई और नहीं सास्के होता है और सास्के उसका पंच रोक देता है। जिसके बाद वो कहता है मुझे माफ़ करना, मुझे लगा मेरे डैड आ गए हो, आप मुझे अपने डैड लगे इस वजह से, तो तुम हो नारुतो के बेटे। जिसके बाद सास्के बोरुतो से मिलता है। हिनाता वहाँ आती है और वो सास्के को देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है सास्के तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अच्छा तुम नारुतो से मिलने आए हो, वो ऑफिस में होगा अब तक। तो वो कहता है अच्छा मुझे माफ़ करना, मैं ऑफिस जाता हूँ, और यहाँ से सास्के चले जाता है। सास्के को बोरुतो
देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है ये कितने कूल है। तभी सास्के जा रहा होता है और उसे रास्ते में नारुतो की जैकेट मिल जाती है और वो उसे उठा लेता है। हम यहाँ नारुतो की ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर वो काम कर रहा होता है। उतने में सास्के एक स्क्रोल नारुतो की तरफ फेंक के देता है और वो कहता है मुझे ये गिफ्ट मिला है कागुया की जगह से। तभी नारुतो वो स्क्रोल को ओपन करता है। सास्के कहता है मैंने इसे अपने रेनेगन की मदद से भी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ बट मैं इस पर पढ़ नहीं पा रहा हूँ और मुझे एक इंसान की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है जिससे मैं मिला बट वो मेरा पीछा नहीं किया। जिसके बाद नारुतो कहता है लगता अब मुझे घर नहीं जाना है, अब मैं घर नहीं जाऊँगा और इसके बारे में पता लगाऊंगा कि आखिर ये स्क्रोल क्या कह रहा है और क्या चीज़ है इसके अंदर। जिसके बाद वो कहता है ये क्या है, ये देखो मैं तुम्हारे बेटे बरूटो से मिला। जिसके बाद नारुतो कहता है अच्छा तो इसका मतलब तुमने उसे मिल लिया। और तभी सास्के कहता है मुझे उसे देखकर तो तुम्हारी तरह ही लगा, जिस तरीके से तुम बचपन में थे वो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। और नारुतो कहता है वो बिल्कुल मेरी तरह नहीं है, वो तुम्हारी तरह है। नहीं, वो तुम्हारी तरह भी नहीं है, वो बिल्कुल अलग है। वो ब्रांडेड कपड़े पहनता है, उसका कपड़े पहनने का स्टाइल भी अलग है, शायद से हम अपने पुराने समय में ही रह गए। जिसके बाद सास्के कहता है कि नहीं, एक शिनोबी की सोल कभी मरती नहीं है और ये तुम्हारे बेटे के ऊपर भी अप्लाई करती है। एक शिनोबी हमेशा शिनोबी ही रहता है। तभी हम अगले सीन में सास्के को देखते हैं जो यहाँ पर रास्ते पे जा रहा होता है। उतने में वहाँ पर बरूटो आ जाता है और वो सास्के के ऊपर हमला करता है बट सास्के उसके हमले से डॉज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और वो सास्के का बस एक शैडो क्लोन जैसा रहता है। और ये देखकर बरूटो बहुत शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर सास्के अंकल कहाँ चले गए। जिसके बाद हम सास्के को देखते हैं जो बरूटो के ऊपर पीछे से हमला करता है और यहाँ पर बरूटो ज़मीन पर गिर जाता है और वो कहता है आप बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, आप बहुत ज़्यादा कूल है, क्या आप मेरे टीचर बनेंगे? आप डैड के राइवल थे है ना, क्या आप मुझे प्लीज़ टीचर बनेंगे, आप मुझे सिखाएंगे? जिसके बाद वो कहता है मुझे कोई है जिसे मुझे हराना है, इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। सास्के उसे कहता है क्या तुम्हें रसिंगन करने आती है, रसिंगन तुम यूज़ कर सकती हो? जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुम रसिंगन यूज़ नहीं कर सकते तो तुम मेरे स्टूडेंट नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारे डैड को यूज़ करना आता है। बरूटो कहता है ये बस एक पीस ऑफ केक है, मैं इसे जल्दी ही सीख लूँगा। जिसके बाद वो कोनामारू सेंसे के घर के बाहर जाता है, रात में चिल्लाते हुए उन्हें बाहर बुलाता है और वो कहता है मुझे रसिंगन सीखना है, क्या आप मुझे रसिंगन सिखा सकते हैं? और ये सुनकर कोनामारू बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है तो मतलब मैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करूँगा, तो अब तुम शिनोबी की तरह बातें कर रहे हो बरूटो। जिसके बाद कोनामारू सोचता है कि ये जो रसिंगन की लेगेसी है उसे मैं आगे बढ़ाऊंगा, यानी जो फोर्थ होकागे की रसिंगन है उसे उनके पोते को मैं रसिंगन सिखाऊंगा और ये ड्यूटी को फुलफिल करूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोनामारू बरूटो को कहता है तो कहाँ गया तुम्हारी वो एनर्जी तो जो कल रात में तुम दिखा रहे थे, अब मुझे देखो ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ। बरूटो कहता है ये क्या, आपने वाटर बलून क्यों मुझे हाथ में दे दिया, कोई और तरीका नहीं है? और ये कहकर उसे वो जमीन पर पटक देता है। जिसके बाद कोनामारू कहता है फोर्थ होकागे को ये जुत्सु बनाने के लिए काफ़ी साल और 6 महीना प्रैक्टिस करने में लगे थे, तब जाके वो परफेक्ट हुए थे, तो तुम्हें इस तरीके से पहला स्टेप कंप्लीट करना होगा। जिसके बाद यहाँ बरूटो दिन रात उस वाटर बलून को फोड़ने में लग जाता है और सारदा उसे देख रही होती है छुप छुप के कि आखिर बरूटो इतना ज़्यादा सीरियस अपनी लाइफ में कभी नहीं हुआ। यहाँ पर बरूटो अपना वाटर बलून फोड़ने में कामयाब हो जाता है और वो कहता है मैंने कर दिया। जिसके बाद कोनामारू सेंसे उसे रबर बॉल देते हैं जो देखकर बरूटो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर रात हो जाती है और इस तरीके से दिन रात चेंज होते रहते हैं और बरूटो यहाँ अपनी प्रैक्टिस जारी रख रहा होता है और सारदा उसे रोज़ आकर देख रही होती है कि बरूटो इस बार काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। इसी तरीके से और बरूटो यहाँ पर अपनी छोटी सी रसिंगन बनाकर सास्के को दिखाता है। सास्के उसे देखकर कहता है मैं इसे हार्डली रसिंगन कह सकता हूँ और यहाँ बरूटो गुस्से में उस रसिंगन को फेंक कर वहाँ से चले जाता है अपसेट होकर कि आखिर मैं रसिंगन बनाने में अब तक कामयाब नहीं हो पाया। जिसके बाद सारदा उसे कहती है डैड आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, आपको मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी बट बरूटो ऐसा कभी नहीं था, बरूटो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था और बहुत ज़्यादा मेहनत करने लगा था। सास्के कहते हैं मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने उसे फेल किया, मैं तो उसे एक्सेप्ट करके अपना स्टूडेंट बनाने ही वाला था क्योंकि सास्के ने देख लिया था कि आखिर बरूटो की रसिंगन ने उस पेड़ का क्या हाल किया। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर जाते हुए रास्ते में मार्केट में यहाँ साइंटिस्ट से टकरा जाता है और वो साइंटिस्ट उसे अपनी लैब में लेके आकर उस शिनोबियो और अपनी गैजेट को दिखाता है। वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कूल और स्मार्ट और इजी है तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीका है, तुम्हें ये एक अच्छा रिजल्ट भी देगा अगर तुम इसे यूज़ करोगे तो। ये
वही चीज़ है जो तुम्हारे जैसे शिनोबी के जनरेशन के लिए बनी है, और तुम जैसे शिनोबी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और ये तुम्हें परफेक्ट बना सकता है। तो जाओ, अब तुम ये अल्टीमेट टेक्निक लो और अपने आप को परफेक्ट बनाओ। जिसके बाद वो उसे गैजेट दे देता है। बरूटो वहाँ से चले जाता है और हम देखते हैं कि अगले दिन पर वो अपनी रसेंगन बनाकर सास्के को दिखाता है, जो उस निंजा टूल से बनी होती है। और यहाँ पर सास्के कहता है, तो तुमने एक रात में ये सब कुछ सीख लिया? मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ तुमसे कि तुमने एक रात में रसेंगन परफेक्ट कर लिया। जिसके बाद वो रसेंगन को देखकर बरूटो को देखकर नारुतो जैसे ही छलावे आते हैं। जिसके बाद बरूटो कहता है, मैं अपने डैड की तरह नहीं हूँ अगर टैलेंट की बात आती है तो। हाँ, वो कहता है, हाँ तुम अलग हो नारुतो से, मैं देख सकता हूँ तुम नारुतो से अलग हो। बट सास्के की सोच रहा होता है कि मैं उम्मीद करूँगा कि तुम नारुतो से अलग ना हो, ऐसा वो मन ही मन सोच रहा होता है। जिसके बाद बरूटो कहता है कि क्या तुम मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे? और सास्के कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं एक सीन चेंज होता है और रात में वो कहता है कि क्या आप मुझे अपने डैड के बारे में बता सकते हो कि वो कैसे थे? तो सास्के कहता है, जब नारुतो छोटा था तो वो हमेशा कहता था कि मैं होकागे बनूंगा, होकागे बनूंगा, वो बस एक लूज़र था। जिसके बाद बरूटो कहता है, अरे नहीं नहीं, मुझे ये मत बताओ, मुझे ये नहीं जानना है, मुझे उनकी वीकनेस के बारे में जानना है कि आखिर वो किस तरीके के वीकनेस में थे, उनकी वीकनेस क्या क्या थी, तुम्हें तो पता ही होगा। जिसके बाद सास्के कहता है कि तुम्हारे डैड पूरी तरीके से फुल ऑफ वीकनेस थे, उसमें कुछ खास नहीं था, बट वो उससे अपने बाहर आया और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाया। और आज तुम्हें ये नहीं जानना चाहिए कि वो वीक था, कैसा था, तुम्हें ये जानना चाहिए कि वो आखिर यहाँ तक जो पहुँचा है वो किस तरीके से पहुँचा है और किस मेहनत उसे लगी है यहाँ तक आने में। और बरूटो कहता है, तुम्हारे बोलने का मतलब क्या है, तुम क्या कह रहे हो, जाने दो। जिसके बाद अगला सीन चेंज होता है। सारदा कहती है साकुरा को कि तुम खुश इसलिए हो क्योंकि डैड वापस घर पे आ गए। साकुरा कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारदा कहती है, मॉम मैं आपको देख के बता ही सकती हूँ कि आप कितना खुश क्यों है। जिसके बाद साकुरा कहती है कि मुझे पता है तुम भी उतनी ही खुश हो, और सारदा वहाँ से चले जाती है। तभी हम अगले सीन में बरूटो को देखती है, जहाँ पर सारदा कहती है, तो तुम मेरे डैड से बैट जीत गए, तो क्या अब तुम मेरे डैड के स्टूडेंट बन गए हो, है ना? जिसके बाद बरूटो कहता है, हाँ मैं अब उनका स्टूडेंट बन गया हूँ, मुझे बस अपने डैड के बारे में वीकनेसेस जाननी है ताकि मैं उसे चैलेंज कर सकूँ। बट सारदा कहती है, तुम्हें अगर उन्हें चैलेंज करना है तो उसके पहले तुम्हें चुनिन बनना होगा ताकि तुम चुनिन बन सको और उन्हें चैलेंज कर सको, क्योंकि वो एक होकागे है। जिसके बाद बरूटो कहता है, हाँ इसी वजह से तो मैं अंकल सास्के से ट्रेन कर रहा हूँ ताकि मैं वीकनेसेस जान पाऊँ और मैं अपनी पावर शो कर पाऊँ चुनिन एग्जाम के अंदर। और इसके बाद वो चुनिन एग्जाम का एप्लीकेशन दिखाता है सारदा को। सारदा ये देख के खुश हो जाती है और वो कहती है, लगता तुम कभी कभी इरिटेटिंग नहीं होते हो इतने भी। और जिसके बाद मित्सुकी भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी अपना एप्लीकेशन दिखाता है और वो लोग अब चुनिन एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होते हैं। अगले सीन में हम 8 टेल्स को देखते हैं जिसके ऊपर कोई हमला कर रहा होता है और वो ओत्सुत्सुकी होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आखिर चाकरा इस फॉर्म में होगा, और कागुया का डिवाइन ट्री भी कट चुका है, कागुया की कोई साइन भी नहीं है। इस प्लेनेट की जो क्रिएचर है उन लोगों ने ऐसे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज को जान लिया है जो उन लोगों को नहीं जानना चाहिए था, उन लोगों ने ऐसी अननेसेसरी नॉलेज को गेन कर लिया है। जिसके बाद 8 टेल बीस्ट बॉम्ब की मदद से हमला करने वाला ही होता है और वो ओत्सुत्सुकी कहता है, एक एक करके हम सभी को कलेक्ट कर लेंगे। जिसके बाद वो अपना वो हाथ आगे की तरफ बढ़ाता है और उसके हाथ में एक आँख होती है जो टेल बीस्ट बॉम्ब को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर लेती है और वो कहता है, अब मैं तुम्हें इसे डबल करके बताऊंगा। और हम देखते हैं कि वो अपने हाथ से उसका डबल अटैक यानी डबल एनर्जी के साथ में अटैक निकालता है और उस 8 टेल के ऊपर अपना अटैक मार देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 8 टेल वहाँ पर पूरी तरीके से जख्मी होकर गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वो ओत्सुत्सुकी कहता है कि देखो इसके अंदर कितना ज़्यादा चाकरा है, एक ह्यूमन फॉर्म के अंदर इतना सारा 20 चाकरा। जिसके बाद वो चाकरा निकालने के बाद कहता है, क्या बस इतनी ही टैबलेट बनी? जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ओत्सुत्सुकी 8 टेल को पानी में फेंक देता है और उसके बाद वो कहता है, लॉर्ड मोमोशिकी इससे भी ज़्यादा चाकरा मुझे महसूस हो रहा है ईस्ट की तरफ, जो बहुत ही ज़्यादा मैसिव है और हमें वहाँ जाकर बहुत ही ज़्यादा चाकरा मिलने वाला है। और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं, वो
नरूटो की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद अगला सीन चेंज होता है जहाँ पर बरूटो यहाँ अपनी शूरिकन फेंकने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और सास्के उसे कहता है तो तुम थोड़ा बैंड करना तो सीख गए हो, चलो अब मुझे वो वाले टारगेट पे हिट करके बताओ और तुम बैंड करना, डायरेक्ट मत फेंकना। जिसके बाद बरूटो कहता है आखिर मैं इतना दूर कैसे बैंड करूँ उसको। जिसके बाद सास्के उसे कहता है कि ये देखो, और यहाँ पर हम देखते हैं कि सास्के अपनी शूरिकन निकाल कर बैंड करके उसे दिखाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सास्के 2 शूरिकन का यूज़ करता है और दूसरी वाली की मदद से पहली वाली को बैंड करता है और वो कहता है कि तुम ज़्यादा बातें मत करो और यहाँ पर तुम ये अपने दिमाग यूज़ करके दिखाओ। जिसके बाद नरूटो यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि नरूटो यहाँ पर सोचता है डॉक्टर के बारे में, जहाँ पर डॉक्टर उसे ग्लव देते हुए कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसका इस्तेमाल करो। तभी अगले सीन में हम देखते हैं चुनिन एग्जाम वाले दिन, जहाँ पर शिकामारू अपने बेटे को देखकर कह रहा होता है क्या ये राउंड पास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। वेल ये भी ये मेरा ही बेटा है तो मुझे लगता नहीं कि ये कुछ कर पाएगा। और इसके बाद हम बरूटो को देखते हैं जो कहता है कि ओल्ड मैन मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर मेरे पास कितनी ताकत है और अपनी ताकत से सब कुछ ख़त्म कर दूंगा मैं ये। जिसके बाद हम देखती है कि साई कहता है कि राउंड 1 अब शुरू होता है, तो राउंड 1 में तुम लोगों को एक अपनी साइड पे खड़ा रहना होगा, एक साइड है येस एक साइड है नो। जिसके बाद हम देखते हैं स्क्रीन पे एक आंसर आता है कि शिनोबी डिटेक्टिव स्टोरी के अंदर पासवर्ड क्या था और स्क्रीन पे पासवर्ड आते हैं। अगर जिसे लगता है यही पासवर्ड था तो यस करना है। जिसके बाद बरूटो कहता है कि क्या नॉवेल तुमने रीड करी है शारदा। जिसके बाद शारदा कहती है मैंने बस नॉवेल की वॉल्यूम 4 तक ही पढ़ी हूँ, मुझे नहीं पता कि वॉल्यूम 5 में क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है अगर मेरे डैड रहते तो कौन सा आंसर चूज़ करते। जिसके बाद वो कहता है तुम्हारे डैड तो फॉल्स ही यूज़ करते। जिसके बाद शारदा कहती है ठीक है तो मैं उनका अलग डिफरेंट पाथ लूँगी, अब मैं येस पे जाऊँगी, मैं अपने डैड का पाथ फॉलो नहीं करना चाहती। जिसके बाद शारदा और मित्सुकी येस पे जाके खड़े हो जाते हैं और बरूटो भी भाग के खड़ा हो जाता है। जिसके बाद साई कहता है तुम्हारा आंसर ही सब कुछ डिसाइड करेगा, अगर तुम लोग काले हो गए तो इसका मतलब तुम लोग फेल हो गए। जिसके बाद बच्चे कहते हैं कि आपका मतलब क्या है कि आप अगर हम काले हो गए तो फेल हो जाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के नीचे की जो ज़मीन रहती है वो अचानक से फट जाती है और सभी लोग नीचे गिर जाते हैं और उसने में कुछ कहते हैं कि हम समझ गए कि आखिर उसका क्या मतलब था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज़मीन के नीचे एक इंक का दलदल रहता है और अगर जो इंक के अंदर गिर गया वो फेल हो जाएगा। यहाँ सभी लोग गिर रहे होते हैं। बरूटो सोचता है कि क्या मैं अपना निंजा टूल यूज़ कर दूँ, क्या ये सब कुछ एंड है। तभी शारदा अपनी शूरिकेन की मदद से वॉल पे रुक जाती है और मित्सुकी यहाँ बरूटो को पकड़ लेता है और इस तरीके से वो लोग इंक से गिरने से बच जाते हैं और काफ़ी सारे लोग इंक के अंदर गिर जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि अब मैं समझ गया, आंसर था ट्रू या फॉल्स चूज़ करो, बट दोनों जगह ही इंक में गिरना था क्योंकि वॉल्यूम 5 नाम की कोई बुक ही नहीं थी। ये सब कुछ एक प्लान था ताकि अगर जो भी इंक के अंदर गिर गया और ब्लैक हो गया वो डायरेक्टली फेल हो जाएगा। जिसके बाद साई कहता है कि ये तो मेरे डैड ही कर सकते हैं ऐसा काम। जिसके बाद साई कहता है कि जो भी लोग इंक के अंदर गिर गए वो बेसिकली फेल हो गए हैं क्योंकि तुम डिज़र्व नहीं करते हो चुनिन बनना। बेसिकली यही पहला राउंड था देखने के लिए कि आखिर कौन सा शिनोबी इंक को देखकर हार मान जाता है कि उसका आंसर गलत है और जो शिनोबी अपने आप को हार नहीं माना, सारी डिफ़िकल्टीज़ को पार किया, वो सभी लोग पास होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शारदा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो लोग ने पहला राउंड जीत लिया होता है। उतने में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने माइक पे कहता है कि बरूटो ने पहला राउंड विदाउट निंजा टूल जीत लिया। जिसके बाद यहाँ पर शिकामारू नरूटो को कहता है कि तुम्हारे बेटे ने पहला राउंड जीत लिया। नरूटो यहाँ आराम कर रहा होता है और निंजा टूल को देख रहा होता है। उतने में उसे कंप्यूटर पर एक मेल आता है और वो जाके मेल खोलता है तो उस मेल के अंदर लिखा रहता है कॉन्ग्रेचुलेशन अपना पहला राउंड पास करने के लिए, गुड लक अगले वाले के लिए डैड। जिसके बाद वो कहता है स्टूपिड ओल्ड मैन। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर अपनी शूरिकन से प्रैक्टिस कर रहा होता है बट वो ज़्यादा बैंड नहीं कर पाता और वो सास्के को कहता है सभी को पता है कि शूरिकन जुत्सु शारदा की स्पेशलिटी है, मेरी नहीं है क्योंकि तो वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हें पता ही है। जिसके बाद सास्के कहता है तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें लगता है कि सब कुछ वही लोग कर सकते हैं जिन्हें आता है। जिसके बाद यहाँ पर वो शैडो क्लोन जुत्सु करके दिखाता है और वो कहता है क्या हुआ, शैडो क्लोन जुत्सु तो तुम्हारी स्पेशलिटी है ना, ये तो तुम ही कर सकते हो, तुम और तुम्हारे डैड। नरूटो तुम्हारे से भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा शैडो क्लोन जुत्सु बना सकता है, वो एक टाइम पे कितने सारे शैडो क्लोन बनाता है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मैं राउंड 2 में करके दिखाऊंगा। जिसके बाद
वो यहाँ बरूटो राउंड 2 के अंदर शेडो क्लोन बनाता है, पर 5 से ज़्यादा शेडो क्लोन नहीं बना पाता। और वो कहता है लगता 4 ही मेरी लिमिट है। और हम देखते हैं यहाँ पर फ्लैग रहते हैं और 2 टीम रहती है। 2 टीम को अपने फ्लैग को गार्ड करना रहता है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव, जिसमें एक टीम अटैक करेगी दूसरी टीम के ऊपर, और अगर सामने वाली टीम ने फ्लैग अगर सामने वाली टीम का उठा लिया, इसका मतलब वो टीम जीत जाएगी। हम यहाँ देखते हैं कि कुछ टीम ऐसी कर रही होती है और काफ़ी सारी टीम एक दूसरे के फ्लैग्स निकाल रही होती है और राउंड क्लियर होते जा रहे होते हैं। टेंटेन ये सब कुछ देख रही होती है और नोट कर रही होती है, और वो कहती है बहुत सारे मैचेस हो चुके हैं, अब बस लास्ट मैच बचा है। और वो लास्ट टीम बरूटो की रहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी सारादा को कहता है मैं फ्लैग को गार्ड कर रहा हूँ तो तुम टेंशन मत लो और तुम यहाँ से जाओ। जिसके बाद हम अपोजिट टीम को देखते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें लॉर्ड सेवेंथ को दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं तो हमारे पास बस एक ही मौका है, हमें इसी मौके में करके दिखाना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि 3 लोग बरूटो के ऊपर हमला करने जाते हैं, बट बरूटो उन्हें कहता है लगता तुम भूल गए हो कि मैं यहीं पर हूँ। जिसके बाद बरूटो अपने शेडो क्लोन की मदद से उन्हें ढूंढ लेता है। वो 3 लोग खड़े हैं और बरूटो कहता है 3 के सामने 5, ये तो अनफेयर हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपोजिट जो 3 लोग रहते हैं वो लोग भी अपने शेडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ वो बरूटो को कहते हैं तो अब कैसा लगा। जिसके बाद वो बरूटो के ऊपर एक एक करके हमला कर रहे होते हैं। यहाँ बरूटो को बहुत ज़्यादा लग रहा होता है और बरूटो के एक एक करके सारे शेडो क्लोन जो रहते हैं वो गायब होने लग जाते हैं और वो लोग जाते हैं बरूटो की टीम का फ्लैग छीनने के लिए। बरूटो सोचता है अब ये सब कुछ यहीं पर ख़त्म हो गया, वो लोग बस फ्लैग लेने ही वाले होते हैं। तभी बरूटो अपने डैड का ईमेल याद करता है कि किस तरीके से मेरे डैड ने मुझे अप्रिशिएट किया था, ऐसा मैं हारने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो निंजा टूल का इस्तेमाल करता है और वाटर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करके पूरे एरिया में पूरी तरीके से पानी जमा कर देता है, जो देखकर अपोजिट टीम वाले बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और वो कहते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाटर जुत्सु कैसे हो सकता है जबकि आसपास कोई पानी का निशान भी नहीं है। जिसके बाद बरूटो अपने थंडर स्टाइल जुत्सु की मदद से पानी के अंदर थंडर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो लोगों को शॉक लगता है और उनके सारे शेडो क्लोन गायब हो जाते हैं और वो लोग फेंट हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर एक शिनोबी इतने सारे टाइप के अटैक किस तरीके से कर सकता है, और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग अपने गेंजुत्सु की मदद से अपने फ्लैग को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, काफ़ी सारे फ्लैग का इस्तेमाल करके, और सारादा अपनी शरिंगन की मदद से ओरिजिनल फ्लैग ढूंढ लेती है और उसको निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारादा और बरूटो की टीम जो रहती है वो जीत जाती है और टेन ये सब कुछ देख रही होती है कि बरूटो की टीम जीत जाती है और वो कहती है चलो बरूटो की टीम फाइनल आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी खड़े रहकर वो सभी मैच देख रहा होता है और वो कहता है कि इस राउंड में बरूटो ने निंजा टूल का इस्तेमाल किया है, वो लोग राउंड पार कर दिए और इस टाइम उसने पक्का उस निंजा टूल का इस्तेमाल किया है और वो खबर अपने वॉकी टॉकी से देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ नारुतो इंतज़ार कर रहा होता है। नारुतो सोच रहा होता है कि आखिर बरूटो की टीम फाइनल में गई होगी कि नहीं, क्या उन लोगों ने ये राउंड पार कर दिया कि नहीं, और वो टेंशन में घूम रहा होता है। उतने में वहाँ पर शिकामारू आता है और वो कहता है कि बरूटो की टीम फाइनल में चले गई। नारुतो ऐसा एक्ट करता है कि वो काम कर रहा है और उसे कोई परवाह नहीं है और वो कहता है कि हे वो लोगों ने अगले राउंड पार कर दिया है, अब वो लोग फाइनल में चले गए हैं। जिसके बाद नारुतो कहता है क्या तुम बस इतना ही कहने के लिए आए थे यहाँ पर। शिकामारू कहता है कि हाँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, शिकाडाई की टीम ने भी पार कर दिया है और वो भी अब फाइनल में चले गए हैं। जिसके बाद हम नारुतो को बहुत ज़्यादा खुश देखते हैं बरूटो के लिए और वो कहता है यस। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सास्के यहाँ पर आता है पूछने के लिए कि क्या स्क्रोल से कोई इन्फॉर्मेशन मिली, जहाँ पर नारुतो कहता है कि नहीं अब तक तो नहीं। सास्के कहता है ठीक है तो मैं बाद में आऊँगा और वो जा रहा होता है। उतने में नारुतो कहता है कि क्या मैंने सुना कि बरूटो को ट्रेन कर रहे हो। सास्के कहता है बरूटो ने तुम्हें कहा। वो कहता है नहीं, कौन आमारू ने मुझे कहा। जिसके बाद वो कहता है तो तुम्हें लगता है कि शिनोबी की सोल हमेशा सेम ही रहती है, एक शिनोबी हमेशा शिनोबी रहता है, और वो वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हिमावारी बरूटो को कांग्रेट्स कर रही होती है कि वो राउंड में पास कर गया। बरूटो कहता है बस 2 ही तो राउंड थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मुझे खाना नहीं चाहिए, मैं रूम में आराम करने जा रहा हूँ तो प्लीज़ मत आना रूम में। और वो कहकर वो रूम में चले जाता है। वो अपनी निंजा टूल को देख रहा होता है और बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है कि मैं इस निंजा टूल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। उतने में डोर नॉक होता है और वो कहता है मैंने तो डिनर मना किया था, कौन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि नारुतो रूम में आता है और रूम में आकर वो फोटो देख रहा होता है और वो कहता है मैंने सुना कि तुम दूसरा राउंड पार कर लिए। जिसके बाद वो कहता है हाँ मैंने पार कर दिया, और यहाँ नारुतो खड़े होकर अपनी और बरूटो की फ़ोटो देख रहा होता है। जिसके बाद बरूटो कहता है अगर आप पे कुछ कहना नहीं है, कुछ काम नहीं है तो आप यहाँ से जा सकते हैं।
जिसके बाद नारुतो कहता है ठीक है, तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। बोरुतो कहता है क्या आप बस यही बोलने के लिए यहाँ तक आए थे? जिसके बाद नारुतो कहता है हाँ, मैं यही बोलने के लिए आ गया था क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। मैं चाहता हूँ कि तुम अगला राउंड जीतो, तुम प्रॉमिस करो कि तुम शिकाडाई से नहीं हारोगे। जिसके बाद यह बोरुतो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है कि ये तो वो ईमेल भी कर सकते थे, बट वो स्पेशली मुझसे मिलने के लिए आए, स्टूपिड ओल्ड मैन। और वो यहाँ पर बहुत ही खुशी से रोने लग जाता है। तभी अगला सीन चेंज होता है जहाँ पर नारुतो अपने पुराने कपड़े को देख रहा होता है और हम देखते हैं कि चुनिन एग्जाम का फाइनल यहाँ पर आ चुका होता है,